जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल जो होगा 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी। इस कार्यक्रम में इस बारे में चर्चा करेंगे। और इस सप्ताह आने वाले व्रत और त्यौहार, क्योंकि ये सप्ताह बड़ा खास है। सबसे पहले कन्फ्यूजन हो रही है कि करवा चौथ कब है, यानी कि कुछ विद्वान मान रहे हैं कि 20 तारीख को है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 21 तारीख को करवा चौथ है। आखिर करवा चौथ है कब, इसके बारे में चर्चा करें। देखिए, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है और इस बार जो है चतुर्थी तिथि 20 तारीख को सुबह तड़के 4 बजे से प्रारंभ हुई है और 21 तारीख को 6:30 बजे तक रहने वाली है। यानी कि उदया व्यापनी तिथि के अनुसार करवा चौथ का जो पर्व है, जो आप ये टूटीदार करवा खरीदती हैं और चंद्रमा को अर्घ देती है, पति की लंबी दुआओं के लिए कामना करती है, सभी महिलाओं को हमारी ओर से नमस्कार। तो करवा चौथ 20 अक्टूबर को ही मनाना शास्त्रीय मत के अनुसार श्रेष्ठ रहेगा। बाकी आपको डिटेल में चाहिए कि करवा को कहाँ रखें, कितने करवे रखें, किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए, तो उसकी वीडियो हमने बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। और 24 तारीख को रहेगा अहोई अष्टमी का पर्व, जो संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। उनके खुश मिजाज जीवन के लिए माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। उसका किस प्रकार से पारण करना है, किस प्रकार से ये अहोई अष्टमी का व्रत रखना है, क्या उसमें पूजा पाठ रहेगी, इसके बारे में भी वीडियो आपको हमारे YouTube फेसबुक चैनल में मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए, साप्ताहिक राशिफल में सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह मेष राशि का फोकस पॉइंट होगा धन में, यानी धन को कैसे दुगना चौगुना किया जाए, किन से धन उधार हमने दिया है कैसे लिया जाए, तो धन पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। हेल्थ के बारे में बात करें, हल्की फुल्की गले की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो 2 बड़े धन लाभ आपको मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपको कोई बढ़िया गिफ्ट मिल सकता है। पीला सोने का या गोल्डन पॉलिश लगा हुआ कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, या पीला या गोल्डन तरीके का आपको गिफ्ट मिल सकता है। इस सप्ताह अचानक आपको पुराने डील से कुछ धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और इस सप्ताह शेयर या ऑनलाइन भी कुछ फायदा मेष राशि वालों को होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह अति उत्तम रहेगा। परिवार के बारे में बात करें तो परिवार में थोड़ा रेनोवेशन पे खर्चा आ सकता है, डेंटिंग पेंटिंग में खर्चा आ सकता है, छोटा मोटा खर्चा रहेगा। बाकी परिवार की स्थिति अच्छी है। साथ ही साथ परिवार के लिए आप कपड़ों की किसी चीज़ की शॉपिंग भी करने वाले हैं, उसके भी योग बनते हैं। साथ ही साथ अब बात करें करियर के बारे में, तो करियर के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्मल है, बिजी सप्ताह रहेगा, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, ठीक है ना। तो करियर के अंदर कुछ खास सप्ताह ये नजर नहीं आ रहा। हाँ, दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के अंदर चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, दाम्पत्य जीवन में आपके रिलेशन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अगर नाराजगी चल रही है तो दोबारा सॉल्व हो जाएगी, प्यार प्रेम चल रहा है तो और बढ़ जाएगा, एक दूसरे पे समर्पित भावनाएं नजर आएंगी इस सप्ताह। लेकिन आपका करियर, आपका जो पार्टनर है वो अपने करियर से परेशान या बॉस सीनियर से कुछ अनबन इस सप्ताह रह सकती है। अदरवाइज इस सप्ताह आप और आपका पार्टनर खूब बाजारों की खाक छानने वाले हैं, तरह तरह के गिफ्टों की शॉपिंग करने वाले हैं लोगों को देने के लिए। तो ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। बात करें वृषभ राशि टॉरस के बारे में, तो इस सप्ताह भाई आपका गज केसरी योग बन रहा है। आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपका जो फोकस होगा वो अपनी हेल्थ को ठीक रखा जाए, रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए, इस पे आपका फोकस भी रहेगा। आप कुछ काम भी इससे संबंधित करेंगे। और गज केसरी योग जो आपकी राशि में बन रहा है, तो आपको सेलिब्रिटी या सीनियर बॉस या सीनियर लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, कुछ सम्मान मिलेगा। ये सप्ताह आपकी कदर बढ़ जाएगी, आपका रुतबा बढ़ाने वाला ये सप्ताह रहने वाला है, क्योंकि गज केसरी योग टेम्परेरी जरूर लेकिन इस सप्ताह बन रहा है।
फाइनेंस, धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह खर्चे वाली रहेगी। इस सप्ताह आप पे, माता पिता पे खर्च, परिवार पे आपको खर्च करना पड़ेगा। कुछ शॉपिंग में धनराशि आपकी खर्च होती हुई नजर आ रही है, यानी इस सप्ताह खर्चा आपका ज़्यादा रहेगा इनकम की तुलना के अंदर। और तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं तो इस सप्ताह आपके भाई बहन का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहीं ना कहीं कुछ खराब होने वाला है, तो भाई बहन का भी कुछ खर्चा रहेगा। साथ ही साथ पंचम भाव के अंदर केतु विराजमान है वृषभ राशि के, तो कहीं ना कहीं संतान को पेट की प्रॉब्लम या कहते हैं ना वायरल इन्फेक्शन इस सप्ताह हो सकता है। करियर के अंदर देखा जाए तो करियर के अंदर ये सप्ताह वैसे बहुत अच्छा है। अच्छा आपको काम मिलेगा, नए लोगों से आपके वार्तालाप होंगे, मीटिंग पे मीटिंग होगी। फिर भी थोड़ा सा बॉस की टेढ़ेपन का, बॉस की नाराजगी का सामना इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को करना पड़ सकता है। अदरवाइज ये सप्ताह अच्छा है, नए नए लोगों से मुलाकात होगी, नए नए लोगों से मीटिंगें होगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में जो पार्टनर हैं वो कोई खुशखबरी भी इस सप्ताह देंगे। पार्टनर के करियर में भी ये सप्ताह अच्छा है, चाहे लव पार्टनर हो चाहे पति पत्नी हो, भाई सब चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन पार्टनर के हेल्थ के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, दर्द की समस्या इस सप्ताह पार्टनर को रहेगी। अदरवाइज करियर के लिए, पारिवारिक स्तर से, आपके सहयोग के स्तर से ये सप्ताह अच्छा है। हाँ, पार्टनर के साथ में आप कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह, पहले उनका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा माता पिता की सेवा करना, माता पिता को खुश करना, माता पिता परिवार पे अकेले आप कुछ गिफ्ट खरीदना, यानी परिवार को खुश करने का ये सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा। कैसे हम माता पिता के साथ समय बिता सकते हैं, उसका फोकस पॉइंट इस सप्ताह आपका रहेगा। इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है, गाना बजाने का कुछ शौक जागृत होगा। जो बचपन में आप कुछ करते थे वो चीज़ें याद आएंगी। कुछ लोग खेलते होंगे, कुछ लोग हारमोनियम बजाते होंगे, कुछ लोग भाषण देते होंगे, तो वो चीज़ें आपको याद आएंगी, वो चीज़ें आप निकाल के देखेंगे भी, यानी आपका फोकस पॉइंट माता पिता रहेंगे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 3 घटनाएं धन की स्थिति में हो रही है, 2 अच्छी है और एक नुकसान हुआ है। एक तो परिवार से आपको कोई गिफ्ट मिलता हुआ, सरप्राइज गिफ्ट इस सप्ताह आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ऑफिस मैनेजमेंट से भी आपको धन का लाभ नजर आएगा, अच्छा खासा गिफ्ट आपको मिलेगा। धन के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा आपका रहने वाला है, यानी धन में भी किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। किसी को अगर उधार दिया पैसा है तो इस सप्ताह मांगेगा, आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो फाइनेंस के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप कुछ भौतिकवादी वस्तुएं खरीद सकते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, एसेसरी की खरीदारी इस सप्ताह आप कर सकते हैं। या तो अचानक हो जाएगी या आप जानबूझ के कम रेट में मिल रहा है तो खरीदेंगे, तो कुछ ना कुछ खरीदने के योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। संतान के करियर में या उनके टीचर उनकी तारीफ करेंगे, किसी एक्टिविटी में संतान को कुछ अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, उनको अच्छा कुछ मिलने वाला है, यानी संतान संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। करियर के अंदर अगर देखा जाए तो करियर के स्वामी मंगल है, मंगल अभी केंद्र में और थोड़े डाउन है, तो ये सप्ताह बिजी सप्ताह रहेगा, प्रेशर भरा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आपको पद का या धन का लाभ हल्का फुल्का होगा। जितनी उम्मीद आपने की उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आपको दूसरे के बाटे का काम करना पड़ सकता है। वर्क का प्रेशर भाई कम नहीं हो रहा। सेल आपकी सप्ताह अच्छी है, लेकिन पद धन का लाभ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के अंदर मिथुन राशि का देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के अंदर बृहस्पति है और बृहस्पति इस समय पे वृषभ राशि में बैठे हैं। तो आपका लव पार्टनर के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर कुछ समय के लिए दूर जा सकता है, माता पिता के पास रहने के लिए जा सकता है, उसके योग बन रहे हैं। और जो पति पत्नी है उनका इस सप्ताह कहीं मंदिर की यात्रा के योग बनते हैं, घर में पूजा पाठ के योग बनते हैं। यानी कि पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशन अच्छा है, लेकिन एक के दूर जाने के योग बनते हैं और एक के मंदिर या तीर्थ यात्रा में जाने के सप्ताह योग बनते हैं। और मित्रों, ये है जनरल प्रेडिक्शन, जो आप कहते हैं 70% आपकी ठीक बैठती। यदि आपको अपने बारे में 100% एक्यूरेसी के साथ चाहिए
तो आपको क्या करना पड़ेगा 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजकर आप हल्का सा मेरा टेलीफोनिक शुल्क जमा करके अपनी महाराज कुंडली दिखाए, पर्व का, अच्छे मुहूर्तों का अभी समय चल रहा है, अपने उपाय शुरू करें, भगवान की, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। ये अभी देव सप्ताह चल रहा है, उत्सव वाला सप्ताह चल रहा है, इसमें उपाय शुरू कर दो। अगर आप परेशानी में, देश में बैठे, विदेश में बैठे, इससे अच्छा दीपावली तक आपको मौका नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसके बाद आप चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए पहले तो हम फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो फोकस पॉइंट होगा कि अपने मित्रों के साथ कैसे घूमना जाए, कुछ लोगों का ये फोकस पॉइंट होगा। कुछ लोगों का होगा कि किस प्रकार से लाभ मुझे प्रॉफिट हो, कोई मैं नया काम शुरू करूं, छोटा मोटा काम शुरू करूं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करूं और अच्छा धन लाभ कमाऊं। यानी कुल मिला के कुछ लोगों का मित्रों के साथ में टाइम बिताने का फोकस होगा, कुछ लोगों का नया कुछ काम, नया प्रोडक्ट लॉन्च करके लाभ कमाने का फोकस होगा। इस सप्ताह पेट की समस्या, ENT की समस्या आपको रह सकती है। साथ ही साथ देखा जाए परिवार भाव के अंदर, देखा जाए तो परिवार भाव के अंदर इस सप्ताह माता पिता को हल्की फुल्की ENT की प्रॉब्लम रह सकती है। अदरवाइज ये सप्ताह पारिवारिक सप्ताह रहेगा। जो दूर रह रहे हैं आपके भाई बंद लोग, वो वापस लौट के आएंगे। ये सप्ताह परिवार के साथ में एकजुट, सब अपने काम में बिजी होंगे, सब अपने लिए टाइम निकालेंगे और एकजुट रहने का ये सप्ताह रहेगा। यानी काफ़ी दूर से भी रिश्तेदार आपसे मिलने आएंगे। ये सप्ताह जान पहचान वाले रिश्तेदारों से मिलना होगा। साथ ही साथ देखा जाए संतान पक्ष में, तो इस सप्ताह संतान भी से संबंधित भी कोई खुशखबरी, कोई करियर में ग्रोथ आपको सुनाई देगी। ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है। करियर के बारे में बात करें तो बृहस्पति वक्री है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा पद का इस सप्ताह लाभ होगा, अच्छा धन का लाभ होगा। कहीं ना कहीं देश विदेश से जो व्यक्ति है वो आपको कोई गिफ्ट देगा, कोई लाभ पहुंचाएगा। तो देश विदेश से जो व्यक्ति है उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपके लिए वो गिफ्ट लेके आएगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो, लव पार्टनर हो, दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर बिजी रहेगा। किसी योजना के तहत वो बाजारों की खाक छानेगा, यानी बाजारों के चक्कर काटेगा। इस सप्ताह आपका पार्टनर बिजी रहेगा। जो आपका लव पार्टनर है उनके माता पिता के वहां जाने के, पैतृक घर जाने के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन मुझे ठीक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? सबसे पहले उनका फोकस पॉइंट, भाई आपका गज केसरी योग इस सप्ताह बन रहा है। तो इस सप्ताह आपका फोकस भी काम बढ़ाने में रहेगा, करियर में जो उलझन है उसको दूर करने में रहेगा, करियर में जो सीनियर है वो कैसे प्रसन्न हो उस पर रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए इस सप्ताह आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ टिक्स, नई चीजें आजमाने वाले हैं, उससे फायदा भी होगा। और गज केसरी योग बन रहा है तो इस सप्ताह जो भी आप सीनियर को पसंद, मैनेजमेंट को पसंद, मित्रों को पसंद, व्यापार को बढ़ाने को पसंद करने के लिए लोगों से मीटिंग करना बहुत जरूरी है। लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लोगों को कुछ सम्मान दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। यानी इस सप्ताह किया गया व्यापार, नौकरी में किया गया प्रयास आपको लाभ ही देता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस में कुछ वस्तु आपकी खराब हो सकती है, उस पर आपका धन खर्च हो सकता है। आपका लाइट बिजली पे इस सप्ताह धन खर्च हो सकता है। और इस सप्ताह दो जगह से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। परिवार से कोई गिफ्ट मिलेगा या सरकारी कोई लाभ होता हुआ आपको नजर आएगा, सीनियर से लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के योग भी इस सप्ताह बन रहे। गुपचुप तरीके से कोई व्यक्ति आएगा और आपसे कोई काम कराएगा, मोटी धनराशि आपको देगा। तो कुल मिलाकर धन के लिए यह सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में शुक्र होने से परिवार के अंदर वाहन, गैजेट, कोई भौतिक उपकरण घर के लिए खरीदारी होगी, चाहे तो आप खरीदेंगे या आपका परिवार में कोई सदस्य खरीदने वाला है। यानी घर के अंदर भी कोई शुभ वस्तु का प्रवेश आगमन होगा। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो यहाँ गजकेसरी होगा। तो इस सप्ताह अगर आप मैनेजमेंट से कोई प्रस्ताव रखते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। मैनेजमेंट कहीं आपको भेजता है, कोई काम करवाता है और आप हाँ बोल देते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। मैनेजमेंट पे आपकी छाप छूटेगी, जिससे कि आपको आने वाले समय पे पद वृद्धि या अच्छी खासी धन की अच्छी खासी पोजीशन मिल सकती है। तो ये सप्ताह आप चूके नहीं, याद रखेगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो शनि यहाँ बैठे हैं, वक्री बैठे हैं। तो इस सप्ताह वैसे रिलेशन इस सप्ताह अच्छा है, लेकिन बीच बीच में आपका पार्टनर आपसे नाराज होने वाला है। आपके जो खर्चे हो रखे हैं इस सप्ताह उससे आपसे नाराज होगा, आपको राय देगा। मान लीजिएगा इस सप्ताह थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी, लेकिन इस सप्ताह रिलेशनशिप ठीक रहेगा। बात करें
कन्या राशि की, तो कन्या राशि में सबसे पहले फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो इस सप्ताह सबसे पहले आप किसी जो आपने गुरु मान रखे हैं उनकी पूजा पाठ करेंगे, उनके आश्रम जाएंगे, पंडित जी के घर जाने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक व्यक्ति से मुलाकात या धार्मिक व्यक्ति से कोई ज्ञान, कोई परामर्श इस सप्ताह आप लेने वाले हैं, ताकि आपके भाग्य में वृद्धि हो। नया काम शुरू जो आप कर रहे हैं उसमें आप किसी धार्मिक व्यक्ति की एडवाइस लेने वाले हैं। हालांकि इस सप्ताह आपको हल्की पैर में चोट लग सकती है, बैक की प्रॉब्लम कन्या राशि को हो सकती है, फिर भी यह सप्ताह बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ रहेगा। साथ ही साथ बात करें आपके फाइनेंस के बारे में तो दो बड़े लाभ होते हुए और एक खर्चा होते हुए नजर आ रहा है, यानी तीन चीजें होगी, तीन घटनाएं इस सप्ताह 21 से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में होंगे। दो, पहला परिवार से कोई गिफ्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, सीनियर कोई एडवाइस देगा उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम के योग भी आपके नजर आ रहे हैं, या बैंक से या ऑनलाइन आपको कन्या राशि को कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खर्चा क्या है, आपको परिवार के लिए धनराशि खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ भाई बहनों के पद प्रमोशन या रुके हुए काम से संबंधित इस सप्ताह आपको खुशखबरी भी मिलेगी। और साथ ही साथ करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर के में इस सप्ताह यानी कि 21 से लेकर 27 अक्टूबर में आपको कुछ मीटिंगें करनी पड़ेगी, बहुत से लोग आपसे मिलने आएंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस सप्ताह मीटिंगें बहुत ज़्यादा आपको लोगों से, दूसरे प्रोफेशन वालों से करनी पड़ सकती है। थोड़ा बॉस की नाराज़गी इस सप्ताह आपको सहनी पड़ सकती है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपका जो पार्टनर है इस सप्ताह खूब धार्मिक होने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है। इस सप्ताह आपका पार्टनर अपने माता पिता के लिए कोई वस्तु खरीद के लाने वाला है, उनको गिफ्ट देने वाला है, बाजारों के चक्कर काटने वाला है, कुछ सरप्राइज गिफ्ट आपको भी देगा आपका पार्टनर, और अपने परिवार के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदने वाला है। यानी आपका पार्टनर इस सप्ताह खूब खर्चे करने वाला, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है, पार्टनर के साथ में किसी गुरु के घर की या किसी मंदिर की यात्रा भी हो सकती है। बात करें तुला राशि की तो तुला राशि से बात करने से पहले फिर मित्रों कह रहा हूं, यदि आप परेशान हैं, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, मेरी राशिफल देखते हैं, लगता है कि 60, 70, 80% मेरा राशिफल एक्यूरेट है, तो मित्रों मैं बताऊं ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे दे देते हैं, उसके बाद कुंडली दिखाते हैं, तो यकीन मानिए आपने बहुत सारी वीडियो फीडबैक जजमानों की देखी होगी, उनका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो नंबर आ रहा है इसमें अपना डिटेल डाल के और छोटी सी हमने दक्षिणा रखी है, उसको देकर आप मुझे टेलीफोनिक कुंडली दिखा सकते हैं। अपने उपाय शुरू कीजिए। ये व्रत पर्व भगवान को मनाने वाले दिन चल रहे हैं और अच्छे दिन चल रहे हैं, इसमें उपाय शुरू नहीं करेंगे तो कब करेंगे महाराज। चलिए अब तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह तुला राशि का सूर्य और बुध दोनों के दोनों ही आपकी राशि में बैठे, गजब का आत्मविश्वास होगा। पुराने जो नाराज़ लोग हैं वो आप उनसे दोबारा मित्रता होगी। पुराने जो लोग आपसे नाराज़ है, आपसे बोलचाल बंद कर चुके हैं, वो खुद आपके पास आएंगे, क्षमा मांगेंगे, आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। यानी ये सप्ताह अच्छा है, वाणी आपकी अच्छी रहेगी। इस सप्ताह आपका जो अगर फोकस देखा जाए, जो आपका टाइम वेस्ट हो चुका है उसको कैसे ठीक किया जाए, जो नुकसान जो कर्जा हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पे आपका प्रयास इस सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो तुला राशि का इस सप्ताह फाइनेंस अच्छा है। विदेशों से या विदेशी व्यक्ति या विदेशों से आपको जबरदस्त धन लाभ, गिफ्ट लाभ का योग बनता है। एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि बृहस्पति की अष्टम बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपकी राशि में बन रही है। अचानक एकदम सही आपको कोई लाइन किसी व्यक्ति द्वारा मिलेगी जिससे कि आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो ये सप्ताह जो भी व्यक्ति आपसे मिले जरूर मिलिए, कोई भी प्रपोजल रखे धन संबंधी उस पर एक बार विचार विमर्श कीजिएगा, सीधा सीधा ना मत कीजिएगा, क्योंकि ये सप्ताह कोई व्यक्ति आपके रुके हुए धन के रास्ते खोल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह परिवार के बारे में बात करें तो परिवार में सभी सदस्य अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। करियर के बारे में बात करें तो विपरीत राज हो गए। इस सप्ताह करियर के अंदर
भाई आप अपनी अच्छी खासी छाप छोड़ने वाले हैं, आपके बॉस आपसे प्रसन्न होने वाले हैं, आप बॉस को प्रसन्न करने के लिए कोई गिफ्ट भी देने वाले हैं जो बॉस को अच्छा खासा पसंद भी आने वाला है। मैनेजमेंट की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट इस सप्ताह मिल सकता है। ये सप्ताह सेल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सप्ताह करियर में सरप्राइज मिलेगा, आपको याद रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में बात करें तो पार्टनर बिजी रहेगा और ऐसा योग नजर आ रहा है। पार्टनर का वाहन पे खर्चा आ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। अगर पार्टनर आपका वाहन चलाता है तो वो खराब होगा, उस पर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज ये सप्ताह तुला राशि के लिए रिलेशन के लिए अच्छा है। जो आपका पार्टनर है इस सप्ताह अपने परिवार के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकता है। आप दोनों ही जाके बाजारों के चक्कर लगा सकते हैं, कुछ अपने मित्र रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। यानी आप और आपके पार्टनर, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, अपने विचार परामर्श से कुछ खरीदने वाले और सभी रिश्तेदारों को खुश करने वाले हैं। और इस सप्ताह आपका जो लव पार्टनर है कुछ दिनों के लिए दूर जाने वाला है, उसका भी योग, या माता पिता के घर जाने वाला है, उसका भी योग इस सप्ताह मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह शुक्र आपकी ही राशि में है, तो इस सप्ताह भाई आपको त्वचा संबंधी रोग या वीकनेस या एलर्जी की समस्या या इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है। लेकिन ये सप्ताह आपका गज केसरी योग मिल रहा है, तो आप पावरफुल रहेंगे, अच्छे व्यक्ति से आपकी जान पहचान होगी, सीनियर आपकी तारीफ करने वाले हैं, प्रभावशाली जो क्षेत्र के व्यक्ति हैं, नेता हैं, जो भी हैं या मुख्य प्रधान हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, याद करने वाले हैं, उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं। तो गज केसरी योग से आपकी पावर और प्रतिभा तो बढ़ रही है। ये सप्ताह तो बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ धन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह गज केसरी योग बन रहा है, ज़बरदस्त आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, सोना चांदी पीले वस्तु का कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। अच्छा खासा धन लाभ आपको इस सप्ताह मिलेगा, अचानक धन लाभ, या फिर आपको किसी शेयर सट्टे में कुछ लाभ होता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। परिवार में देखा जाए तो घर के अंदर सफेदी का या हल्का फुल्का डेंटिंग पेंटिंग का काम इस सप्ताह हो सकता है। लेकिन इस सप्ताह कारीगर या कर्मचारी या ठेकेदार से हल्की फुल्की झड़प भी आपकी होती हुई नजर आ रही है। करियर के बारे में अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो करियर के लिए यह सप्ताह नॉर्मल रहेगा, यानी इच्छा जितनी आपने इच्छा रखी है उतना आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा। ये सप्ताह सेल आपकी नॉर्मल ही रहने वाली है, काम भी सप्ताह नॉर्मल ही रहेगा। दाम्पत्य जीवन में बात करें, चाहे आपके पति पत्नी है, पार्टनर है, उनको जबरदस्त पद का लाभ, जबरदस्त धन का लाभ इस सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपका पार्टनर आपको जबरदस्त खुशखबरी सुनाएगा, बहुत खुश रहेगा इस सप्ताह आपका पार्टनर, क्योंकि प्रोफेशनली उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ की न्यूज़ आपको सुनाई देगी। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा ही रहने वाला। और पार्टनर के साथ में कुछ आप पूजा पाठ, किसी धार्मिक व्यक्ति की कोई सलाह मानना या धार्मिक व्यक्ति का कोई उपाय करना इस सप्ताह आप शुरू करने वाले हैं। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में बात करें तो इस सप्ताह गुरु आपके छठे भाव में, चंद्रमा आपके छठे भाव में, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आप थोड़ा परेशान रहेंगे शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से, बैक बाइटिंग से परेशान रहेंगे। जो आपके बारे में अफवाह उड़ रही है उसको क्लियर करते हुए इस सप्ताह आप नजर आएंगे। साथ ही साथ लोगों से वाद विवाद, शत्रुताएं, आपकी कोल्ड वार चलेंगे, अपने ही मित्र आपकी बुराइयां करते हुए नजर आएंगे, आपको सुनने में आएगा। तो ये सप्ताह देखा जाए तो बहुत अच्छा सप्ताह आपके मानसिक रूप से नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है, तो इस सप्ताह धन का लाभ तो होता हुआ नजर आ रहा है, इंक्रीमेंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका घर पे रेनोवेशन पे खर्चा, मरम्मत पे धन खर्चा, और कम खर्च करते करते बहुत ज़्यादा आप काम कराएंगे, जिससे कि आपका बजट बिगड़ सकता है। वाहन पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा, यानी खर्चे बढ़ जाएंगे, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। और घर के अंदर देखा जाए तो घर के अंदर इस सप्ताह राहु चतुर्थ स्थान में बैठा है, तो इस सप्ताह यदि आप 2-3 दिन के लिए घर से दूर जा रहे हैं पूरे परिवार किसी मांगलिक काम के सिलसिले में, तो घर के अंदर चौकीदार बिठा के जाएं, क्योंकि घर के अंदर चोरी के योग इस सप्ताह बन रहे हैं, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में। तो याद रखिएगा, घर की इंक्वायरी करें अगर आप कहीं जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो घर के अंदर अनुजों से या माता पिता से किसी
कार्यक्रम को लेकर वाद विवाद भी रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम जो घर में कराने वाले थे वो कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के लिए धनु राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। पद प्रमोशन के आपके लाभ या योग बनते हैं, साथ ही साथ अच्छी सेल भी होगी, अच्छा प्रोजेक्ट, नई जिम्मेवारी आपको इस सप्ताह मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अच्छा गिफ्ट भी मिल रहा है, तो करियर में तो गज केसरी योग आपको लाभ देगा। तो आप बात कर लेते हैं आपके पार्टनर के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो। भाई आपके पार्टनर के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, तो आपके पार्टनर को जबरदस्त इस सप्ताह लाभ हो रहा है। या तो उनके माता पिता उनको जबरदस्त गिफ्ट देने वाले हैं, या आपका ही परिवार आपके पार्टनर को बड़ा जबरदस्त गिफ्ट देगा, जिससे कि आपका पार्टनर खुश हो जाएगा। करियर में पार्टनर की थोड़ा कलीग से या बॉस से अनबन हो सकती है। करियर के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन रिलेशन के लिए अच्छा है, और पार्टनर की कोई इच्छा इस सप्ताह पूरी होती भी नजर आएगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि कैसा रहेगा उनका साप्ताहिक। और मकर राशि वालों, अगर देश में बैठे हो, विदेश में बैठे हो, किसी भी चीज से परेशान हो, तो शुभ सप्ताह आने वाला है। कुंडली दिखा लो, कुंडली दिखा लो। आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे पहले हल्का सा शुल्क रखा है, उसको पे करके कुंडली दिखा लो। मकर राशि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मकर राशि का इस सप्ताह गज केसरी योग बन रहा है, यानी आपको अपने करियर से संबंधित या आपकी संतान या आपके भाई बहन से संबंधित, करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। या तो आपके भाई बहन की मनोवांछित करियर या अच्छी जॉब लगेगी इस सप्ताह, या अच्छा पद वृद्धि या अच्छा गिफ्ट मिलेगा, या आपको मिलेगा। दोनों में से एक को मिलने वाला, याद रखिएगा, दोनों को नहीं मिलेगा। तो इस सप्ताह ऐसा है। इस सप्ताह आपका फोकस परिवार पर रहेगा। परिवार के लिए गिफ्ट खरीदने वाले हैं, परिवार को के लिए कुछ शॉपिंग आप इस सप्ताह करेंगे। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस की स्थिति इस सप्ताह आपकी मध्यम है, यानी पूरा इस सप्ताह नॉर्मल ही चलेगा। हाँ, पुराना किया गया काम आपको कुछ लाभ दे सकता है। और इस सप्ताह गुरु और चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में बैठा है, तो संतान संबंधी कोई मांगलिक काम होगा। संतान का करियर में रुका हुआ, विद्या में रुका हुआ काम, या विवाह शादी का रुका हुआ काम इस सप्ताह बन सकता है। साथ ही साथ करियर में देखा जाए तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा, अच्छे खासे आपको ऑर्डर मिलेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए लोगों से नए काम के बारे में बातचीत होगी। इस सप्ताह नयापन रहेगा, यानी नए और पुराने व्यक्तियों से मुलाकात भी होगी, कुछ काम भी मिलेगा, और बैठक पे बैठक, मीटिंग पे मीटिंग होगी। लेकिन बॉस की नाराजगी का सामना इस सप्ताह आपको करना पड़ सकता है। बेफालतू में बॉस आपको इस सप्ताह कुछ ना कुछ सुना सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। पार्टनर को एलर्जी की या पेट की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है, अदरवाइज रिलेशनशिप ठीक है। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह पहले फोकस पॉइंट गज केसरी योग इस सप्ताह बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं जबरदस्त पद का लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ जबरदस्त प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह कहीं ना कहीं से जबरदस्त आपको ये तो जबरदस्त धन लाभ होगा कुंभ राशि को, या कुछ ना कुछ पद लाभ होगा, या इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ गज केसरी योग के कारण नजर आएगा। इस सप्ताह आपका जो फोकस होगा वो परिवार पे होगा, परिवार से संबंधित कामों पे होगा, यानी कि परिवार को आप टाइम देने वाले हैं, परिवार के लिए शॉपिंग करने वाले हैं, परिवार को खुश करने के लिए बाजार में जाने वाले हैं, यानी परिवार पे कुंभ राशि वाले अपना टाइम लगाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके फाइनेंस के बारे में बात करें तो दो बड़े लाभ और एक नुकसान होगा। पहला चीज़, दो बड़े लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला, आपको इस सप्ताह कोई इन्वेस्टमेंट से लाभ होता हुआ, या नए प्रोडक्ट से लाभ होता हुआ, या कुछ धन लाभ होता हुआ, बैंकिंग प्रणाली से, शेयर से धन लाभ होता हुआ, या किसी व्यक्ति से धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो आपको इस सप्ताह बहुत अच्छा गिफ्ट भी मिलता हुआ, परिवार से कोई गिफ्ट भी मिलेगा, या कुछ ना कुछ लाभ भी परिवार से मिलता हुआ नजर आएगा। हानि ये है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे यदि आप चाहते हैं तो अपनी चीज़ों का ध्यान ले लें, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु है, आपकी कोई चीज़ खो सकती है, चोरी हो सकती है, उसके योग बन रहे हैं। परिवार भाव के बारे में बात करें तो इस सप्ताह परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। आपके घर में किसी पंडित, किसी गुरु का आना होगा, कोई पूजा पाठ घर के अंदर हो सकती है, मतलब घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह अच्छी जबरदस्त कुंभ राशि की सेल होती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह सेल के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। जैसा मैंने कहा, आप पावर में बढ़ जाएंगे, आप पावर में हो जाएंगे। कोई किसी
कंपटीशन में आपको कुछ लाभ होगा, यानी कि कुल मिला के करियर के लिए आपके लिए ये सप्ताह अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। आपका पार्टनर आपके माता पिता और अपने माता पिता या अपने परिवार के लिए कुछ गिफ्ट की शॉपिंग करेगा। इस सप्ताह आपका पार्टनर नई नई प्लानिंगों में कि दीपावली वाले फेस्टिवल में दूसरे को क्या देना चाहिए वो उस पर बिजी रहेगा और सबको प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। इस सप्ताह आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप अच्छा है। अगर आप लव कपल है तो आपका पार्टनर कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ जा सकता है। बात करें आप बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के लिए ये सप्ताह यानी इस सप्ताह थोड़ा सा आपको सरदर्द की प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन ये सप्ताह फिर भी अच्छा है। इस सप्ताह आपका फोकस रिलेशनशिप को मेंटेन करने का होगा। जो दोस्त यार रिश्तेदार जो आपसे रूठे हुए हैं वो दोबारा आपसे आएंगे, आपके पास आएंगे, रिलेशनशिप बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह खूब गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं और आप भी खूब गिफ्ट बांटने वाले हैं। तो ये सप्ताह मिलन वाला सप्ताह नजर आएगा, गिले शिकवा दूर करने वाला मीन राशि का सप्ताह नजर आएगा। और फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस वैसे अच्छा है क्योंकि कुंडली में गजकेसरी हो गए, तो कुछ आपको इंक्रीमेंट नजर आएगा, कुछ सेल होती भी नजर आएगी। लेकिन इस सप्ताह आपके खर्चे होंगे संतान पे, परिवार पे आपका खर्चा होगा। संतान की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब हो सकती है, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उस पर आपका ज़बरदस्त खर्चा होता हुआ नजर आएगा। परिवार के बारे में बात करें तो परिवार के लिए ये सप्ताह नॉर्मल ही रहने वाला है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। करियर में देखा जाए तो करियर में सूर्य का विपरीत राजयोग बनना है, तो इस सप्ताह यानी 21 से 27 अक्टूबर के बीच में पहले 2 दिन बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। फिर वही बॉस आपको अच्छा खासा लाभ, प्रॉफिट, वही मैनेजमेंट आपकी इच्छा मानती हुई नजर आएगी। यानी 2 दिन खराब है, बाकी के दिन आपके अच्छे हैं। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग नजर आएंगे। नई जिम्मेवारी, नया काम आपको इस सप्ताह नजर आएगा। इस सप्ताह करियर में आपको मीटिंगें ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्लाइंट, पुराने नए क्लाइंटों के घर जाना पड़ेगा, संस्थान में जाना पड़ेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर को हल्की चोट इस सप्ताह लग सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के वाहन पे खर्चा आ सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है। लेकिन रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है। पार्टनर आपके परिवार और अपने परिवार को प्रसन्न करने के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने वाला है, आपके परिवार से मिलने वाला है, अपने परिवार में मिलने जाने वाला है। यानी कुछ समय के लिए पार्टनर, खासकर लव पार्टनर है तो आपका पार्टनर माता पिता के या पैतृक घर में जाने के योग बनते हैं। इस सप्ताह रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये था मित्रों साप्ताहिक राशिफल। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।